हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y² और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यावर्ती छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y² एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4y। ये समीकरण ये किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण है जो y की धन दिशा में बना हुआ है। और एक ये 4x² प्लस के 4y² बराबर 9। तो क्या हुआ x² प्लस y² बराबर क्या हुआ 9/4। तो ये किसका समीकरण है? वृत्त का समीकरण है। तो की समीकरण x² प्लस y² बराबर r² से तुलना करने पर तो देखो यहाँ पर r² बराबर क्या दिया 9/4। तो r बराबर क्या हुआ? r बराबर हुआ √9/4 बराबर क्या हुआ 3/2। कितना हो गया 3/2 हो गया। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये समीकरण डाल लो 2। कितना हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों का लिमिट दी नहीं है, तो इन दोनों का कटान बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखो x² बराबर 4y समीकरण 2 में रखने पर, किसने में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रख दो, x² है वहाँ पर क्या रख देंगे 4y। तो 4 इंटू x² की जगह क्या रखेंगे 4y प्लस के 4y² बराबर क्या हुआ 9। अब देखो यहाँ पर तो क्या हुआ 16y प्लस 4y² बराबर 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y² प्लस के 16y माइनस 9 बराबर 0। तो 9 चौक कितना हुआ 36 के ऐसे फैक्टर करेंगे। आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो घट के कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो 18 दूने 36। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 2। तो कितना हुआ 16 को हटा देंगे, वहाँ क्या लिख दें 18 माइनस 2। तो क्या हुआ 4y² प्लस 18 माइनस के 2y माइनस 9 बराबर 0। तो 4y² प्लस के 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। तो कितना आया? यहाँ से कितना को बना रहा है 2y को बना रहा है। तो क्या बचा 2y प्लस 9 दोनों में 18 माइनस के 1 को बना रहा है 2y माइनस 9 बराबर 0। तो 2y प्लस के या प्लस हो जाएगा 2y प्लस के 9 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 0। तो कितना आया 2y प्लस 9 बराबर 0 और 2y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से निकल के आया 2y बराबर माइनस 9 और y बराबर कितना आया y बराबर आया माइनस 9/2। यहाँ से 2y बराबर कितना आया 1, y बराबर कितना आया 1/2। तो यहाँ से मान निकालो जब y बराबर 1/2, जब y बराबर कितना है 1/2, तब x बराबर कितना है x² बराबर कितना आया 4y। तो y का मान लगा दो 4 इंटू 1/2। x² बराबर क्या दिया है 4y। तो y का मान लगा तो 2 दूने 4। तो x² बराबर कितना आया 2 और x बराबर कितना आया प्लस माइनस √2 आया। तो बिंदु कितना हो गया यहाँ लिख दे रहे हैं। बिंदु कितना हुआ? एक तो हुआ बिंदु ए डाल ले रहे हैं। एक हुआ √2 1/2 और एक बिंदु हुआ माइनस √2 इंटू 1/2। ये 2 बिंदु है कटान बिंदु। अब फिगर देख ले रहे हैं। तो एक समीकरण क्या था x² बराबर 4y। तो ये y की धन दिशा बना होगा ये। और एक होगा एक था 4x² प्लस 4y² बराबर 9। तो ये वृत्त का समीकरण था जिसका केंद्र कितना था 0 0। तो एक इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से ये बना होगा, ये फिगर हुआ। तो
तो इस पे देख लो, ये तो परवलय का समीकरण है, इसका समीकरण क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, और ये वृत्त का समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से देखो ये 0 0 है, 0 से हम ये 1/2 लिमिट लगा देंगे, तो और किसका समीकरण लगाएंगे, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का, तो इतने का समीकरण ज्ञात हो जाएगा, वो इतने का एरिया ज्ञात हो जाएगा, इतने का। अगर लिमिट लगा देंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3/2। हम लिमिट 1/2 से और 3/2 लगाएंगे, और किसका समीकरण लगाएंगे, वृत्त का, तो इतने का एरिया ज्ञात हो जाएगा, इतने का। तो दोनों एरिया जोड़ देंगे, वही इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाग, हाँ तो छाएंगे तो भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भाग ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस भाग ए बी सी का क्षेत्रफल। तो भाग ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हुआ, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2/4 बना तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का, और कितना हुआ x1 dy, लिमिट होगा 0 से 1/2 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट 1/2 से 3/2, और x2 dy, इतना आया। अब देखो x स्क्वायर बराबर क्या दिया, 4y, मान निकाल ले, x स्क्वायर बराबर क्या दिया, 4y, तो x बराबर क्या हुआ, √4y बराबर 2√y, और दूसरा समीकरण क्या दिया, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से देखो क्या, और इसको x1 मान लो, यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब बार कितना हुआ, 4 बराबर 9, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4। तो क्या हुआ, हम x स्क्वायर का मान निकालें तो 9/4 माइनस y स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर क्या हुआ, √9/4 माइनस y स्क्वायर। तो 9/4 को क्या ले सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको x2 मान लो, तो x1 का मान समीकरण 1 से और x2 का मान समीकरण 2 से, ये मान लगा दो, तो बराबर कितना हुआ, बराबर 2, 0 से 1/2 2√y/dy प्लस 2, 1/2 से 3/2, x, यहाँ x2 का मान लगा दो तो कितना हुआ, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर √dy। अब देखो ये फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस का है, सॉरी किसका है, ये माइनस का है, तो ये फार्मूला होता है, बहुत बार प्रयोग होता है, इंटीग्रल √a² माइनस x स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस के a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो ये फार्मूला लगा देंगे तो कितना आया, बराबर 2 बार आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका समाकलन क्या हुआ, इसका y पे घात 1/2 हुआ, तो इसका कितना हुआ, y पे घात 3/2 0 से 1/2 प्लस 2। अब इसका कितना हुआ, x/2, x की जगह क्या, y/2 √a का मान कितना, 3/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस a का मान कितना है, 3/2 का स्क्वायर/2, और साइन इनवर्स y/a का मतलब 3/2, और लिमिट कितना, 1/2 से 3/2। अब लिमिट लगा दो, 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हुआ, 8/3। लिमिट लगाएंगे तो कितना आया, 1/2 बार घात 3/2 माइनस 0 प्लस 2, यहाँ पर लिमिट लगा 3/2, तो 3/2/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस y का मान कितना, 3/2 का स्क्वायर प्लस 9/8 हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर कितना हुआ, 9/4, 9/4/2 बराबर 9/8 साइन इनवर्स 3/2 माइनस, अब y की जगह 1/2 लगाएंगे तो कितना हुआ, 1/4 हो जाएगा, अंडर कितना हुआ, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस
9/8 साइन इनवर्स 1/2/3/2 इतना आया। अब आगे हले इसको करते हैं। 8/3 और यहाँ पर कितना हुआ 1/2 पे का 3/2 तो कितना हुआ 1/2√2 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 0 क्योंकि 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 क्योंकि 3/2 कितना हुआ 1 हुआ तो इतना आया माइनस अब 1/4 इंटू 1/4 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1/3 इतना बचा क्योंकि एक साइन इनवर्स 1/2/3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो ये है तो 1/2 ये तो यहाँ पर कितना हुआ 8/3 और 1/2√2 यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 बचा माइनस 1/4 9/4 माइनस 1/4 प्लस के 9/8 और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हुआ साइन इनवर्स 1/3 वो इतना बच गया ये। अब इसको आगे हल करते हैं तो कितना हुआ बराबर 2 से काट दो 2 चौक 8 तो कितना हुआ 4/3√2 प्लस 2 और यहाँ पर कितना हुआ 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 अंडर रूट 9 में से 1 गए कितने बचे 8 8/4 बराबर कितना हुआ √2 बचा। यहाँ सीधा हल कर दो 9 में से 1 गए 8 8/4 √2 प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1/3 और आगे हल करते हैं बराबर 4/3√2 प्लस के 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 1 प्लस वो माइनस इस कोष्टक को खोल दे रहे हैं तो कितना हुआ माइनस 1/4√2 माइनस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1/3 बराबर 4/3√2 प्लस 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू 1/4√2 इतना आया माइनस 2 इंटू 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1/3 तो ये कितना 2 है ये कितना 2 तो 2 4 जा और 2 4 जा 8 तो कितना आया और 2 दूने 4 तो कितना है बराबर 4/3√2 प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस √2/2 और माइनस के 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 बराबर इसको क्या ले सकते हैं 4 को 2 इंटू 2/3√2 माइनस अंडर रूट 2/2 ये इधर लेके आ रहा है प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 इतना आया। तो √2 से ये कैंसिल हो गया कितना बचा 2√2/3 माइनस √2/2 प्लस के 9/4 को बना रहा तो क्या बचा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3 तो कितना लघुत्तम कितना हुआ 6 तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4√2 माइनस के 3√2 प्लस के 9/4 अब ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दो तो ये हुआ साइन इनवर्स 1 √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस वो माइनस y
बाई का मतलब कितना 1/3 √1 - 1 का होल स्क्वायर, ये आया। ये फार्मूला आता है sin इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x √1 - y स्क्वायर माइनस y √1 - x स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। तो कितना आया यहाँ पर 4 √2 में से 3 √2 गया तो कितना बचा √2y 6 प्लस 9y4 इंटू साइन इनवर्स √1 - 1y 9 माइनस 1/3 इंटू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर का मतलब 1 हुआ तो ये 0 हो गया। तो कितना आया बराबर √2y 6 प्लस के 9y4 इंटू साइन इनवर्स √8y 9 बराबर √2y 6 इंटू साइन इनवर्स √8y 9 और यहाँ पर सॉरी प्लस का चिन्ह है प्लस, तो बराबर कितना हुआ बराबर √2y 6 प्लस साइन इनवर्स 8 को क्या ले सकते हैं 2√2 और 9 का वर्गमूल कितना आया 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वक्रों x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला कितना दिया हुआ है x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये वृत्त का समीकरण है, तो यहाँ से किससे तुलना करेंगे कि समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर, तो माइनस से h बराबर क्या हुआ 1 -1 और k बराबर क्या हुआ -k बराबर हुआ 0। तो यहाँ से h बराबर 1 और k बराबर 0, तो ये केंद्र होता है। केंद्र कितना हुआ 1,0 और त्रिज्या कितनी है आर स्क्वायर बराबर 1, तो r बराबर क्या हुआ 1, ये त्रिज्या हो गई। तो पहले वाले ये पहले वाले का केंद्र हो गया, ये समीकरण 1 डाल लो। और दूसरा वृत्त कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो इसका केंद्र होगा 0,0 और त्रिज्या कितनी होगी त्रिज्या होगी 1। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर से तुलना कर दो तो केंद्र इतना और त्रिज्या कितनी हो गई इतनी। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो कटान बिंदु दोनों का ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 2 से वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो वाई स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 इतना आ जाएगा। तो इसको खोलो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो 1 से 1 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस 2x बराबर 0 माइनस 2x बराबर -1 x बराबर -1 बट्टे प्लस 1/2 सॉरी ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस 1/2 बचा। अब यहाँ देख लो जब x बराबर 1/2 तब y बराबर कितना आया यहाँ से निकाल लो, तो y स्क्वायर बराबर क्या हुआ 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर कितना आया 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4, तो y बराबर कितना आया y बराबर प्लस माइनस √3/2 वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस √3/2, तो बिंदु कितना आ जाएगा कटान बिंदु होगा एक तो होगा 1/2 कोमा कड़ी 3/2 और एक होगा 1/2 कोमा माइनस कड़ी 3/2, ये दो बिंदु आ जाएंगे। एक को ए डाल लो एक को बी डाल लो, इतना आया। अब इसका फिगर देख लो, ये देखो फिगर बन गया। ये जो वृत्त गया है ये इसका केंद्र कितना है 0,0 और एक ये जो वृत्त गया है ये कटान बिंदु है इसका y डैश, तो ये मूल बिंदु हो गया 0, 0। तो इसका समीकरण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1
और ये जो गया बना हुआ वृत्त इसका केंद्र कितना है 1,0, तो 1,0 ये आया ओ डैश, और इसका समीकरण कितना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब देख लो ये कटान बिंदु हो गया, तो 1/2 कोमा इतना, 1/2 कोमा इतना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1, तो यहाँ से 0 से हम ये लिमिट लगा देंगे 1/2, और इस वृत्त का समीकरण लेंगे इस वाले का, क्योंकि यही तो है, इसी के द्वारा घिरा हुआ है, तो इसका हम मान लगा देंगे, यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो इतने का एरिया ज्ञात हो जाएगा, इतने का, इसे डाल लो ए और इसे डाल लो बी, इतने का एरिया ज्ञात हो जाएगा। अगर 1/2 से हम एक लिमिट लगा देंगे और समीकरण किसका लेके चलेंगे इस वाले का, इस वाला ये वाला, यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो इतने का एरिया ज्ञात हो जाएगा, और दोनों जोड़ देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ। तो लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ, तो पहले समीकरण से ये बाई का मान निकाल लिया, √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे ये बाई 1 का मान हो गया, और समीकरण 2 से किसका मान निकाल लिया बाई 2 का मान निकाल लिया। अब ये दोनों मान बाई 1 और बाई 2 की जगह लगा दो, मान लगा दिया तो इतना आया। इसके लिए मान लो यहाँ माना x माइनस 1 बराबर क्या मान लो t, तो इसका अवकलन क्या हुआ 1 माइनस 0 dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या आया dt आया। लिमिट चेंज कर लो, जब x बराबर 0 तब t किसके बराबर आया 0 माइनस 1 बराबर -1, जब x बराबर 1/2 तब t किसके बराबर आया 1/2 माइनस 1 बराबर -1/2, ये लिमिट चेंज हो गया। तो कितना आया बराबर 2, कितना आया -1 से -1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर dt प्लस यहाँ पर भी सॉरी 2 है, कितना आया यहाँ 2 रहेगा, तो 2 इंटीग्रल 1/2 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका dt में करेंगे, इसका किस में करेंगे t में करेंगे। ये फार्मूला होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यही फार्मूला लगा दे रहे हैं, दोनों में लग जाएगा। तो बराबर क्या हुआ 2, बराबर कितना आया 2, लिमिट लगा दो, वो फार्मूला लगा दो t/2 √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस के a²/2, तो 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t, लिमिट हो जाएगा -1 से -1/2 प्लस, अब इसमें लगा दो 2, यहाँ होगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, लिमिट हो जाएगा 1/2 से 1। अब लगा तो बराबर 2, यहाँ लगाएंगे -1/2, इसकी जगह -1/2 लगाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, -1/4 √1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2, इतना आ गया माइनस। अब -1 लगा दो तो कितना हुआ -1/2 √1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1। अब इसमें लगा दो प्लस 2, 1 लगा दो तो 1/2 √1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट लगा दो तो 1/4, वो x की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 नीचे तो 1/4 हो जाएगा, √1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो बराबर कितना आया बराबर 2 -1/4 और √1 माइनस 1/4 प्लस
यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस से एक्स बराबर होता माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा इंटू साइन इनवर्स 1/2 माइनस, यहाँ देखो माइनस 1/2 √1 - 1 + 1, वो माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस, अब इसमें खोलो 2, ये हो जाएगा 1 में से बन गए 0 प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा π/2 माइनस 1/4, यहाँ पर कितना होगा 1/4 √1 - 1/4 प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा π/6, 30 अंश का मान होता है। अब देखो आगे, अब देखो कितना हुआ 2, या माइनस 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू √3/2, यहाँ देख रहे हो 4 × 4, 4 में से गए कितने बचे 3, तो 3 का वर्गमूल कितना आया √3/2 माइनस 1/2 इंटू π/6 माइनस, अब इसमें देखो ये कितना हो जाएगा, एक में से गया कितना बचा 0 माइनस 1/2 इंटू π/2 हो जाएगा प्लस, चलो इधर ही लिख दो प्लस, अब देखो 2 और कितना हुआ π/4, 2 और इंटू कितना हुआ 1/2 इंटू π/2 कितना हुआ π/4 माइनस, यहाँ हुआ 1/4 इंटू √3/2, तो 4 × 4, 4 में से गए 3/4, तो √3/2 प्लस π/12 इतना आया। अब इसको हल करो तो कितना आया बराबर 2 माइनस √3/8 माइनस π/12 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस π/4 इतना आया, प्लस 2 π/4 माइनस अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो √3/8 माइनस π/12 इतना आया। और हल कर दो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो माइनस के 2 √3/8 माइनस के 2 इंटू π/12 प्लस π/4 प्लस के 2 इंटू यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू π/4 प्लस के 2, अब इसका मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू π/4 माइनस के 2√3/8 माइनस 2 इंटू π/12। अब कचरा उसे काट दो, 2 × 6 12, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8, तो कितना आया बराबर माइनस √3/4 माइनस π/6 प्लस π/2 प्लस π/2 माइनस √3/4 माइनस π/6। तो ये सब एक जगह ले लो, 3π/4 3π/4 एक जगह, 3π/4 माइनस 3π/4 माइनस π/6 माइनस π/6 प्लस π/2 प्लस π/2। अब इसको और आगे हल करते हैं, बराबर इसका लघुत्तम ले लो, कितना हुआ लघुत्तम हुआ 4, तो क्या हुआ माइनस √3 माइनस √3 प्लस इसका लघुत्तम कितना हुआ 6, तो कितना हुआ माइनस पाई। अब 2 का भाग इसमें 2 3 6, तो प्लस के 3π और प्लस के 3π, तो कितना आया बराबर
1√3 और 1√3 माइनस 2√3/4 प्लस 6 पाई में से 2 पाई गए, कितने बचे 4 पाई/6, 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो कितना आया आंसर माइनस √3/2 प्लस के 2 पाई/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई/3 माइनस √3/2। दिस इज योर आंसर। ये दिया वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया हुआ वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, समीकरण डाल लो 1। अब एक दिया हुआ y बराबर x, समीकरण डाल लो 2, और एक ये दिया x बराबर 0 और x बराबर 3। तो इसमें लिमिट तो दी हुई है, तो हल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 0 रख दो तो y बराबर कितना आया 0 प्लस के 2 बराबर कितना आया 2। तो बिंदु कितना आया, बिंदु आया 0,2। और ये y बराबर x क्या मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। तो अब इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ देखो ये चित्र है, ये कितना दिया 0,2, कितना दिया है इसका x बराबर 0 रखा, तो y बराबर कितना निकल के आया, तो ये 0,2 है। ये वाला बिंदु कितना 0,2, ये 0,2 है। अब ये y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है ये, और ये कितना दिया है x बराबर 0, x बराबर 3, तो x बराबर 0 तो यही होगा, x बराबर 3 मान लो यहाँ होगा ये रेखा। इस तरीके से ये बनेगी रेखा। तो इतने का मुझे ज्ञात करना है, इतने का ज्ञात करना है। किस किस के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वक्र के द्वारा, इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखो ये लिमिट कितना है, ये रेखा है x बराबर 3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है 3। अगर हम 0 से 3 लिमिट लगा देंगे और इस परवलय का समीकरण लगा देंगे तो इतने का एरिया ज्ञात हो जाएगा, इतने का, ये नीचे का पूरा। समझ में आ रहा है। हम 0 से 3 लिमिट लगा देंगे और यहाँ से y का मान लगाएंगे यहाँ से, तो पूरा ये एरिया ज्ञात हो जाएगा नीचे का। और अगर 0 से 3 लगा देंगे लिमिट और ये लगा देंगे y बराबर x, यहाँ से y का मान लगा देंगे तो ये खाली का ज्ञात हो जाएगा। तो इसका छायांकित का कितना होगा पूरा माइनस इतना। तो देखो y1 का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y2 का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, और लिमिट 0 से 3 ही रखेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया, इंटीग्रल लिमिट है 0 से 3 y1 dx माइनस लिमिट है 0 से 3 y2 dx, और एक ही चतुर्थांश में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, 2 का गुणा तो करना नहीं है, तो बराबर कितना हुआ 0 से 3। y1 का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो निकला ही रखा है, तो कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस x dx लिमिट 0 से 3। अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन करेंगे तो कितना हुआ बराबर, इसका हो जाएगा x बराबर 3/3 प्लस के 2x, और लिमिट कितना 0 से 3 माइनस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 3। अब और आगे हल करो तो कितना हुआ, लिमिट लगा दो 3 पे का 3/3 माइनस वो प्लस के 2 × 3 माइनस 0 लगाए तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाए 0 प्लस के 0, इसमें लगा माइनस 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 3 पे का 2 माइनस 0, तो कितना आया 3 पे का 3 का मान कितना आया 27, 27/3 प्लस के 6, और ये तो 0 हो गया तो माइनस 0 माइनस 1/2 × 9, तो कितना आया लगता हूँ कितना हुआ इसमें 3, तो 27 प्लस 18 और माइनस 9/2, तो कितना आंसर आया 7 और 8 15 5 हासिल 1 45/3 माइनस 9/2, तो कितना यहाँ से काट दो 3 का 3 3 5 15, तो और आगे हल करो इसे तो कितना आया
15 माइनस 9 बट्टे 2 लगता हूँ, कितना हुआ 2। 30 माइनस 9 बराबर कितना आया 21 बट्टे 2 वर्ग इकाई, इतना आया। दिस इज योर आंसर।